एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो स्टार्ट करते हैं आज हमारे नए चैप्टर को, जिसका नाम है फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी। राइट, इस चैप्टर को हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हाँ जी, कंसेंट का मतलब क्या है। अगर अभी तक पीछे जो सीरीज चलती आ रही है, ये जो पीछे हमने किया है कि हाँ जी क्या क्या चैप्टर हमने कर लिए, मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। सबसे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके अंदर जो एसेंशियल जो कंपोनेंट होते हैं कि क्या क्या जो एसेंशियल जो हमारे सेक्शन 10 के अंदर डिस्कस किए गए हैं वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कंप्लीट डिस्कस किया कि हाँ जी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर दैट हमने कंप्लीट किया है हमारे पास कि प्रपोजल ऑफर एक्सेप्टेंस क्या होती है, इसके एसेंशियल जो कंपोनेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब मैंने कवर कर लिए हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमने कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टी, जो कि हमने साउंड माइंड पर्सन पढ़ा। ठीक है, और साउंड माइंड पर्सन पढ़ा। माइनर के जो केसेस होते हैं, ये सारे के सारे चीजें हमने डिस्कस की है। फिर पर्सनल डिस्क्वालीफाई बाय द लॉ है। देन उसके बाद हमने लॉफुल कंसिडरेशन पढ़ा और उसके एलिमेंट्स पढ़े, किन किन केस में इवन कंसिडरेशन नहीं होता तब भी हम उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मान लेते हैं। ये सब चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की है। अब आ जाते हैं कि हाँ जी कंसेंट, फ्री कंसेंट होती क्या है। ये भी एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मच इंपॉर्टेंट है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि हाँ जी सबसे पहले फ्री कंसेंट समझने से पहले जरूरी है कि आपको कंसेंट का मतलब पता होना चाहिए। कंसेंट जो है सेक्शन 13 के अंदर ये गिवन है। जैसे मैं आपको कहूं फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप काफी सारे बच्चे कहते हैं कि मैम फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है स्टूडेंट्स, ठीक है, और यहां पर हूं मैं। इन्होंने मुझे कहा कि क्या मैम आप मुझे स्पेशल क्लास प्रोवाइड करेंगे। स्पेशल जैसे कि हम अकाउंट्स के ऊपर ले लेते हैं, इनकम टैक्स के ऊपर ले लेते हैं, जो भी हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इन्होंने कहा कि क्या मैम आप हमारी स्पेशल क्लास ले सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, हम ले लेंगे। तो यहाँ पर कंसेंट का मतलब क्या है कि मैं आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कर रही, या फिर आप मेरे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे कि आपको ये तो करना ही करना पड़ेगा। मीन्स की जो सहमति हम ले रहे हैं, जब दोनों पार्टी एक समझौते में आ रही है, वो समझौते में जब आती है, जब वो विलिंगनेस हो, मीन्स की जब उसकी इच्छा है कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट, मुझे इस पर्टिकुलर संबंध में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, मुझे इस पर्टिकुलर काम में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, अगर दोनों पार्टी खुश है, अपनी इच्छा से आ रही है, उसे बोला जाता है कंसेंट। राइट, मुझे आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहली बात ये कहते हैं कि ये जैसे कि कहते हैं ना कि एक आत्मा है, इसके बिना हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता। क्योंकि एसेंशियल कंपोनेंट के अंदर हमने डिस्कस किया था सेक्शन 10 के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कि जो जब हमारा फ्री कंसेंट होगा, राइट, ये बहुत होगा, ये सॉरी ये होगा, तो तभी मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या कंसिडर किया जाएगा, वैलिड करा जाएगा। अदरवाइज मैं इसको क्या डिक्लेयर कर दूंगी, वॉइड डिक्लेयर कर दूंगी। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एज पर द सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, टू और मोर पर्सन आर सेड टू बी देयर इज अ कंसेंट। कंसेंट कब कहेंगे, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एग्री होंगे सेम थिंग के ऊपर और सेम सेंस में। समझ में आया या नहीं आया? मींस की दोनों पार्टी एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर सेम थिंकिंग पॉइंट ऑफ से समझेंगे। इसे हम एक बार एक और नाम से जानते हैं, मीटिंग ऑफ द माइंड। मींस की दोनों का माइंड मैप क्या है, एक पॉइंट पे चल रहा है। जैसे मैं कहूं कि दो दोस्त हैं, दोस्त मैंने कैसे कहा, क्योंकि उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, या फिर मैं कहूं कि वे ऑफ टॉकिंग, इनकी जो पसंद है, कोई चीज को सेलेक्ट करने का तरीका है, दोनों का सिमिलर है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, दोस्त तभी कहेंगे ना। तो इसी तरीके से कंसेंट तभी कहेंगे जब दोनों पर्संस की जो समझौता होगा, विलिंगनेस होगा, अपनी इच्छा से कर रहा है। ठीक है, ये नहीं है कि मैं उसके ऊपर प्रेशर कर रही हूँ कि रितेश क्या तुझे मेरी गाड़ी लेनी ही पड़ेगी और 5 लाख में दूंगी मैं, ये जो छोटी गाड़ी है मारुति 800, ठीक है, ये तुम्हें लेनी ही लेनी पड़ेगी। अगर मैं उसके ऊपर जोर जबरदस्ती कर रही हूँ तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मतलब मैं उसके ऊपर फोर्स लगा रही हूँ कि तुम्हें खरीदना पड़ेगा, तो ये कंसेंट नहीं है। और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जरूरी है कि हमें फ्री कंसेंट होनी चाहिए। कंसेंट तो समझ में आया कि दोनों पार्टी एग्री होनी चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब है कि किसी भी तरीके की आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। और जोर जबरदस्ती को काफी सारे नाम दिए गए हैं, यही एग्जाम के अंदर आपके पॉइंट्स बनकर आते हैं बड़े क्वेश्चंस के। जैसे कि हम इसे कॉर्जन कहते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस कहा जाता है, फ्रॉड कहा जाता है, मिस रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है और मिस्टेक कहा जाता है। इनके सेक्शन जरूर याद करना। मैंने आपको बताया था बिजनेस लॉ के अंदर किस किस चैप्टर के अंदर सेक्शन याद करने हैं, क्या नहीं करना, मैंने आपको बताया था। बट हाँ, यहां पर अभी इनको याद करना जरूरी है। कॉर्जन का मतलब क्या होता है, इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। ये पिक्चर समझ रहे हैं,
इनको मैं इसके ऊपर वापिस आऊंगी जब मैं ये सारे पॉइंट समझा दूंगी। जल्दी से करते हैं कवर इनको। कोर्जन का मतलब क्या होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को डरा धमका कर रही है। मैंने कहा रितेश से कि रितेश, अब ये कहेंगे मैम रितेश मेरे पीछे क्यों लगे हुए हो, फिर भी चलो समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जितने बच्चे अपने बाद में देख रहे हैं रिकॉर्डिंग लेक्चर तो अपने आप को समझ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने रितेश को कहा, डराया धमकाया, उसके सिर पे बंदूक तानी हुई है कि रितेश अगर तुम मेरे से 5 लाख रुपए में ये कार नहीं खरीदोगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, या फिर मैं तुम्हारी फैमिली मेंबर को, इसकी फैमिली मेंबर को टारगेट करूंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि मैंने उसको डराया धमकाया, जैसे कि मूवीज के अंदर होता है ना कि एक पापा है, ठीक है, उसकी बेटा या बेटी को किसी जैसे गुंडे मवालियों ने क्या कर लिया है, किडनैप कर लिया है, और फिर वो फोन करके वो कह रहे हैं कि अगर तुम अपनी बेटी को चाहते हो या फिर बेटे को चाहते हो तो जल्दी से 1 करोड़ रुपए लेकर आओ। तो ये क्या है, करोड़ रुपए उसके पास जाएंगे और उसके पास बच्चे जाएंगे। तो क्या उनका एक कॉन्ट्रैक्ट था कि हाँ तुम मेरे बच्चे को किडनैप करना फिर मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा? अरे ऐसा कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है? ये डराने धमकाने का कॉन्ट्रैक्ट है और इसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता, ठीक है। तो इसे हम यहाँ कहेंगे कोर्जन का मतलब क्या है, यूजिंग द फोर्स थ्रेट टू कंपेल अ पर्सन। कंपेल का मतलब होता है किसी को मनाना कि एंटर करे भाई वो एग्रीमेंट के अंदर। समझ में आया? मैंने उसको डराया, मैंने उसको धमकाया, मैंने उसको धक्के से कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में लेकर आई और फिर मैंने उसको कहा कि हाँ आप पैसे लेकर आ। और अब यहाँ पर देखो फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर शर्मा जी है, ये मिस्टर शर्मा जी है और इनके बेटे को मैंने किडनैप कर लिया और मैंने इनको फोन करके कहा कि हाँ जी शर्मा जी अगर आपको अपने बेटा चाहिए तो मेरे पास 1 करोड़ रुपए लेकर। अब इन्होंने मान लिया, 1 करोड़ रुपए मुझे दे दिए और अपना बेटा ले गए। अब पहले तो ये एग्रीमेंट बन गया, सॉरी एग्रीमेंट के साथ साथ ये कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया, ठीक है। अब क्या ये मिस्टर शर्मा जी मेरे ऊपर केस कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अच्छा अब ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा? अब इन्होंने कहा कि केस किया है, सिंपल सी बात है, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, बाद में इस चीज को परफॉर्म करने के लिए रेडी नहीं होगा। एक मैंने समझाया था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और एक मैंने समझाया था वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। और ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट है। मीन्स की ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्टिंग में तो कॉन्ट्रैक्ट था बट बाद में जो सफर्ड पार्टी होती है जिसको नुकसान होता है वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है। अब नुकसान किसको हुआ, मुझे हुआ या शर्मा जी को हुआ? शर्मा जी को हुआ है, तो शर्मा जी मेरे खिलाफ कंप्लेंट करेंगे और इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देंगे, तो इसे हम कहेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। क्या कोर्जन का मतलब समझ में आया? इसकी फीचर्स ध्यान से समझ लेना, क्या लिखा हुआ, इट कैन बी द फिजिकली एंड रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी। ये कह रहे हैं कि मैं कैसे डरा धमका सकती हूँ, उनको फिजिकली टॉर्चर कर सकती हूँ या उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने की रिगार्डिंग उनको टॉर्चर किया जा सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा होता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन को मैं हार्म पहुंचा रही हूँ या उनकी फैमिली रिलेटिव्स को कहूं कि अगर तुमने ये प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं की शर्मा जी तो मैं तुम्हारी बीवी बच्चे जितने भी हैं उन सबको मैं खलास। समझ पा रहे हैं? मीन्स कि कहीं ना कहीं मैं उनके ऊपर फोर्स कर रही हूँ किसी चीज को करने के लिए और किसी चीज को ना करने के लिए भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हम ये कह सकते हैं ना कि कोई बच्चा, जैसे कोर्ट में जज होते हैं कि जो गुनेगार होते हैं, मूवीज के अंदर मैंने देखा है गुनेगार होते हैं वो बच जाते हैं और जो शरीफ पर्सन होते हैं जिनकी कोई मिस्टेक नहीं होती फिर भी उनको भुगतना पड़ता है। वो क्यों? क्योंकि उनको पीछे से जज को क्या दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है कि तुम्हें अगर तुमने ये फैसला सुनाया तो तुम्हें कल सुबह देखने को नहीं मिलेगी। कुछ ऐसी मूवीज आपने भी देखी होगी, है ना। तो ये होता है कॉर्जन और ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये कैसा होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है बाद में वो क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। क्या कॉर्जन का मतलब समझ में आया? ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि जैसे कि मैं कहूं एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन पे है, दूसरी पार्टी थोड़ा सा कम पोजीशन पे है। डोमिनेंट पोजीशन समझते हैं क्या आप सभी बच्चे? डोमिनेंट पोजीशन समझते हैं? जैसे मैं कहूं जिसके पास पावर होती है, ठीक है, इसके पास पावर होती है। और यहाँ पे जैसे कि मैं कहूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयर होते हैं उसके पास पावर होती है और जो एम्प्लॉई होते हैं उसके पास पावर नहीं होती। जो भी इंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयर देगा उसे वो काम करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर जिसके पास पावर होती है ना और वो अपनी पावर का फायदा उठाकर सामने वाले से काम करवा रहे हैं उसे बोला जाता है अनडू इन्फ्लुएंस। अब पढ़ो इसको क्या कह रहे हैं। दिस कोर्स व्हेन द वन पार्टी यूज देयर डोमिनेंट पोजीशन मींस की पावर वाली पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। वो फायदा उठाएगा अपनी पोजीशन का कि
इस तरीके से काम हो जाए, इस तरीके से काम हो जाए, जैसे कि एम्प्लॉयर के पास ये पावर होती है कि एम्प्लॉय से ज्यादा काम भी करवा देता है और इवन वेतन उतनी देता है। बहुत बार इंडस्ट्री में देखा होगा, है ना, नॉर्मली 8 घंटे काम करने होते हैं, बट उनसे क्या किया जा रहा है, 10 से 12 घंटे काम करवाए जा रहे हैं, फिर भी डेली के 800 रुपए ही मिल रहे हैं। ऐसा तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर अपनी पावर का यूज कर रहा है, जो कि एक गलत बात है, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बनेगा। अगर इन्होंने करवा लिया और एम्प्लॉय ने क्या किया, केस दर्ज कर दिया एम्प्लॉयर के ऊपर, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा। समझ में आया? तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ क्या होता है, जैसे कि इसके अंदर एम्प्लॉयर का एग्जाम्पल आता है, ठीक है, होल्ड द रियल एंड द अपीरेंट अथॉरिटीज, उनके पास सबसे ज्यादा बढ़िया पोजीशन होती है, जो कि अपने हिसाब से काम करवा लेते हैं। जैसे डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच में होता है, डॉक्टर कहेगा ना कि हाँ जी आपको योगा करनी चाहिए, आपको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, पेशेंट भाग भाग के जाएंगे। अगर घर में कोई वैसे कह रहा होगा ना कि हाँ जी मम्मी पापा आपको ये करना चाहिए, अरे होंगे रुक जा, अब तू मुझे सिखाएगा क्या? ऐसा होता है नहीं होता। तो डॉक्टर क्या कर रहे हैं, अपनी डोमिनेंट पोजीशन को यूज कर रहे हैं और अपने पेशेंट को रास्ते पर लेकर आए, क्योंकि सही बात भी कहीं ना कहीं वॉइडेबल भी है, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसे रिलेशन में आता है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप में आता है, ठीक है। अच्छा, लोअर और क्लाइंट क्या आते हैं, फ्योंसी और फ्योंसी के बारे में बात की जा रही है, तो सारे के सारे ऐसे ही होते हैं कि एक पर्सन, एक पार्टी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट पोजीशन पे होती है और दूसरी पार्टी आपकी क्या होती है, आपकी वीकर पोजीशन पे होती है। तो इन सच ए पर्सन यूज देयर इन्फ्लुएंस अनक्लियरली अनफेयरली द कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेबल। ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में होने वाले फ्री कंसेंट के कंपोनेंट बताइए। तो 4 कंपोनेंट है, दूसरा हम कर चुके हैं, ठीक है, और एट द ऑप्शन ऑफ द वीकर पार्टी, ठीक है। अच्छा, फ्रॉड का मतलब क्या होता है? फ्रॉड का मतलब होता है जब कोई बंदा इंटेंशनली कोई काम जानबूझकर कर रहा है। जैसे मैं कहूं, मुझे पता है कि भाई मेरी गाड़ी में बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है, मेरी गाड़ी में जो गियर बक्सा होता है, या फिर मैं कहूं कि ब्रेक होते हैं, या फिर मैं कहूं कि इसके टायर सही नहीं है, इसकी ओवरऑल मैं कहूंगी मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक नहीं है, फिर भी मैं रितेश को ये बता रही हूँ कि अरे गाड़ी इतनी चकाचक है, अगर तुम सब हाईवे पे जाओगे तो तुम्हें 1 घंटे में तुम्हारे वहां पर पहुंचा देगी, फलाना फलाना, मतलब मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना रही हूँ, ठीक है, उसको मैं सही दिखाने की कोशिश करूँ, फिर भी मुझे पता है, मींस कि मुझे पता होते हुए भी सामने वाले को सामान में बेच रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे मेरी इंटेंशन क्या है, गलत है, कि सामान निकलने से मतलब है भाई मेरे पास पैसा ना चाहिए, मेरे को नुकसान नहीं होना चाहिए, सामने वाले का भाड़ में जाए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तो फ्रॉड का मतलब क्या हुआ, जब आप इंटेंशनली किसी भी पर्सन को डिसेप्शन करते हैं, दैट मीन्स उसे धोखा देते, टू इंड्यूस द अनदर पार्टी, उसे हम क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बातें बताते रहते। तो इस सेक्शन 17 के अंदर ये डिस्कस किया गया है, हम किसी को फॉल्स सजेशन दे रहे हैं, कोई आपसे पूछ रहा है कि हाँ जी ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि हाँ जी नौकरी की तरफ जाना चाहिए, आप मतलब इस तरीके की सजेशन दे रहे हैं जो कि ठीक नहीं है, आपको ही पता है वो गलत है, ठीक है। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट दे रहे हैं, मीन्स कि आपको ये पता है कि इसमें कमी है, फिर भी आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध के बताया जा रहा है, उसके राह गाए जा रहे हैं, ठीक है। प्रॉमिस कर रहे हैं, मेड विदाउट द इंटेंशंस टू परफॉर्म, कि आपको ये पता है, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल ऐसे कहती हूँ कि जैसे उन्होंने बच्चों ने कहा कि मैम आप हमें स्पेशल ट्यूशन देंगे, और मुझे पता है कि मैं नहीं देने वाली, ठीक है, मैंने उनसे फीस भी डिपॉजिट कर ली, 5-7 दिन मैंने क्लास भी ले ली है, और फिर मैं कह रही हूँ कि नहीं अब मैं नहीं जाती, मैं बाहर जा रही हूँ, मतलब मेरा एक मोटिव क्या था, फ्रॉड करने का, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बट मैं आपको एग्जाम्पल समझा रही हूँ, ठीक है, मेरी इंटेंशन है किसी चीज को परफॉर्म ना करने की, और फिर भी मैं उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट में आई जा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, एनी अदर एक्ट फिटेड टू द डिसीव, अगर कोई भी एक्टिविटी मेरी ऐसी है जिसकी जो सामने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर पार्टी है उसकी ऐसी इंटेंशन है कि हाँ सामने वाले को धोखा देना है, इंटेंशनली धोखा देना, आपको पता है कि चीज में गड़बड़ है, जैसे मैं कहूँ कि आरओ की सर्विस करने के लिए, ठीक है, आरओ बिल्कुल ठीक है, फिर भी आपको कर रहा है और फिर आपसे 600 रुपए लेकर घर से जा रहे, गलत है भाई। या फिर मैं कहूँ कि आरओ में गड़बड़ है, फिर भी सेल करके जा रहे हैं, कुछ भी, मतलब उसको पता है, जो चीजें पता होते हुए सामने वाला कर रहा है, तो वो फ्रॉड में आता है और सामने वाले को पार्टी को नुकसान हुआ है। नेक्स्ट जाता है मिस प्रेजेंटेशन, जो कि अंडर सेक्शन 18 के अंदर है। क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि मिस प्रेजेंटेशन रेफर टू द इनोसेंट एंड नेग्लिजेंस फॉल्स स्टेटमेंट, ये चीजें आप कर रहे हो, ठीक है, आपको नहीं पता कि इसमें ये गड़बड़ थी। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने क्या कहा कि हाँ जी रितेश मेरी गाड़ी में तो बिल्कुल
ऐसे रोड पे ऐसे जाएगी ऐसे, और मेरे को पता है भाई इसमें कमी है, इसके ब्रेक फेल है या फिर इसके गियर बक्से में दिक्कत है, 10 किलोमीटर चलेगी रुक जाएगी, रुक रुक के चलेगी ऐसे खट 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 करके, तो ये तो क्या हो गया फ्रॉड, जो मुझे पता है। और जब मुझे पता नहीं था, ठीक है, मुझे पता नहीं था कि मेरी गाड़ी में कुछ दिक्कत है, जब मैं चला रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, और जब उसने चलाई रितेश ने, कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई, क्या मैंने इंटेंशनली उसको दी थी? सेकंड एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चला रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, मुझे नहीं पता इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है, मेरी ओर से बिल्कुल ओके है, रियलिटी में ओके है, ठीक है, मजाक में नहीं, रियली में ओके है, तो रितेश को मैंने सेल कर दी और फिर इसमें कोई दिक्कत निकल जाती है, तो ये फ्रॉड नहीं कहला जाएगा, ये मिसप्रेजेंटेशन कहला जाएगा। समझ में आया? जब आपकी जो स्टेटमेंट गलत निकल जाती है ड्यू टू देयर इज अ नेग्लिजेंट या फिर इनोसेंट की वजह से, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है, जैसे कि फ्रॉड के अंदर तो क्या होता था, इंटेंशनली करते हैं, यहाँ पर हमारा इंटेंशनली नहीं होता है, नॉन इंटेंशनली टू डिसीव, किसी को धोखा देना कोई इंटेंशन काम नहीं होता मिसप्रेजेंटेशन, ठीक है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इसके डिफरेंस में फ्रॉड क्या होता है कि आप किसी दूसरी पार्टी को डिसीव करते हैं, आप किसी ट्रुथ को क्या करना चाह रहे हैं, छुपाना चाह रहे हैं, बट यहाँ पर कोई ऐसा सच इंटेंशन नहीं है कि दूसरी पार्टी को मुझे धोखा देना है, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है। ये गलती से मुझे होता है, मुझे बिलीव है कि जितना भी मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सच बता रहा हूँ, पर यहाँ पे क्या होता है कि जितना मैं बता रहा हूँ अनट्रू स्टेटमेंट जो होती है ना उसको मैं सच करके बता रहा हूँ। द इंजर्ड पार्टी कैन repudiate the contract and claim the damages. This is a very much important concept. ये कह रहे हैं कि अगर फ्रॉड के केस में सामने वाली पार्टी रितेश को पता चल गया मैडम की गाड़ी पहले से खराब थी फिर भी इन्होंने मेरे से सेल की, तो पहला काम तो ये करेगा जितना भी इसको नुकसान हुआ होगा मेरी वजह से वो क्लेम लेगा मेरे से, दूसरा ये कॉन्ट्रैक्ट को भी तोड़ सकता है, इसकी मर्जी है। बट मिसप्रेजेंटेशन में क्या होगा, मिसप्रेजेंटेशन में अब देखो मुझे नहीं पता था कि मेरी गाड़ी में गड़बड़ है, रितेश भी ये कहेगा कि देखो मैडम को तो खुद को नहीं पता था, चलो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने आप ही तोड़ देता हूँ, ठीक है, क्लेम नहीं लेते हम इनसे, ठीक है। तो यहाँ पे कांट भी क्लेम फॉर द डैमेजेस, आप डैमेजेस के क्लेम नहीं ले सकते, हाँ आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ जरूर सकते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, मिस्टेक के ऊपर, मिस्टेक का मतलब क्या होता है, मिस्टेक का मतलब होता है जब आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग समझ रहे हो कि आप किसी चीज को गलत समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल दिया, मैंने रितेश को बोला कि क्या रितेश तुम मेरी गाड़ी को लेना चाहते हो, ब्लैक कलर की है 5 लाख रुपए में। रितेश सोच रहा है कि मैडम मेरे को बड़ी गाड़ी देगी, फॉर्च्यूनर देगी मुझे ये वाली, ठीक है, और मैं सोच रही हूँ कि मैं मारुति 800 दूंगी। तो यहाँ पर किसी चीज को समझने में मेरे को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, राइट। मैं जो कहना चाह रही हूँ सामने वाला उसी पॉइंट पे नहीं समझ रहा है, ठीक है, तो इसे हम मिस्टेक कहेंगे। क्या लिखा, मिस्टेक इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट अ फैक्ट एंड द लॉ। किसी पर्टिकुलर फैक्ट के रिगार्डिंग, किसी पर्टिकुलर लॉ के रिगार्डिंग अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के टाइम, एग्रीमेंट के टाइम मैं उसको सही ढंग से समझ नहीं पा रही हूँ, उसी सेंस में समझ नहीं पा रही हूँ, तो वो कहाँ आ जाएगी, मिस्टेक में आ जाएगी। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैम मिसप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और फिर इसके बीच में डिफरेंस क्या हुआ। आई रिपीट वंस अगेन, फ्रॉड का मतलब होता है जब मेरी इंटेंशन ये होती है कि सामने वाली पार्टी को पहली बात तो नुकसान होने चाहिए, क्योंकि फायदा किसका होगा, मेरा होगा। मुझे पता है चीजों में कमी है फिर भी मैं बेचे जा रही हूँ। दूसरा आ जाता है मिसप्रेजेंटेशन कि मैं मेरी गाड़ी को, ठीक है, मुझे पता है कि मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, बट जब सामने वाली पार्टी के पास गया वो खराब हो गया, मुझे नहीं पता था भाई, मेरी इंटेंशन नहीं थी कि सामने वाली पार्टी को मतलब नुकसान पहुंचाना, धोखा देना, ऐसा कुछ करना, मेरी इंटेंशन नहीं थी। मिस्टेक में क्या होता है कि जब आप चीजों को गलत समझ लेते, बेटा गलत समझ लो, गलत समझना, उसके बारे में बात की जा रही है। तो मिस्टेक बाय द फैक्ट होता है, मिस्टेक ऑफ द लॉ। लॉ बिल्कुल आसान सा है, क्या कहना चाह रहा है लॉ, बट हम ये कह रहे हैं जैसे इंडिया के लॉ को समझने में, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम कहें कि गाड़ी का रूल हो गया, ट्रैफिक रूल हो गया, आप यहाँ पर रोड क्रॉस कर रहे हो और सामने रेड लाइट है, ठीक है, और यहाँ पर रेड लाइट ऑन हुई है, आप ये कह रहे हो कि सर मैंने तो, आप क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग करते जा रहे हैं, ठीक है, आपने क्रॉस कर दिया और पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया, आप ये कह रहे हैं कि सॉरी मुझे तो पता ही नहीं था कि रेड लाइट पे रुकते हैं। अरे भाई इंडिया का रूल है भाई, आप जब रेड लाइट ओपन करेंगे और रेड लाइट रोड पे ओपन होगी तो आपको वहां पर रुकना पड़ेगा, है ना। अगर तो ये कह रहे हैं कि इंडिया के जितने भी रूल रेगुलेशंस है वहां पर किसी भी तरीके का एक्सक्यूज नहीं चलेगा, वहां पर किसी भी तरीके की इग्नोरेंस नहीं चलेगी, हर चीज आपको वहां पर पनिशेबल होगी।
अगर आप फॉरेन कंट्री में जाके ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता था कि हमें लेफ्ट साइड चलना है, राइट साइड चलना है, या फिर हमें ये नहीं पता था कि पहले प्रायोरिटी हम जो पैदल चल रहे हैं उन व्यक्तियों को देनी है या फिर हमारे व्हीकल को पहले ले जाना है, वहां पर आपकी मिस्टेक हो सकती है। बट अपनी ही कंट्री के रेजिडेंट है, अपनी कंट्री की सिटीजनशिप है, इसी कंट्री में रह रहे हैं आप, और फिर ये कह रहे हैं कि सर हमें नहीं पता था, सॉरी फॉर दैट, ऐसे करके आप निकल नहीं सकते बेटे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अच्छा, मिस्टेक ऑफ द फैक्ट के बारे में बात की जाए तो फैक्ट का मतलब होता है समझने में प्रॉब्लम आना किसी चीज के रिगार्डिंग। ठीक है, जो मैंने ऊपर अभी गाड़ी का एग्जांपल दिया वो फैक्ट का था। अगर दोनों पर्सन के बीच में कंफ्यूजन है ऐसी तो बायलैटरल हो गया, अगर एक पर्सन के बीच में कंफ्यूजन है तो यूनिलेटरल आ गया। अब यहां पर यह आ सकता है कि भाई एक पर्सन के बीच में ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कुछ कह रही हूं और सामने वाला कुछ समझ रहा है, मेरी इंटेंशन ही दूसरे वाले को धोखा देने की है। मैं 5 लाख रुपए में मारुति 800 दे रही हूँ, जो कि इतनी वैल्यू नहीं है, इसकी 2 लाख रुपए वैल्यू है। मेरी अगर इंटेंशनली है तो मुझे उसको क्लेम भी देना पड़ेगा, डैमेजेस भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अगर मेरी इन इंटेंशनली है तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड कहला जाएगा। सिंपल सी बात। क्या समझ में आया? ये फ्री कंसेंट वाला टॉपिक, हाँ जी, फ्री कंसेंट क्या होती है। ठीक है, पांचों टॉपिक आ गए समझ में। अब इस पिक्चर पे आइए, जल्दी से समझिए। कॉर्जन का मतलब ये देख रहे हैं, ये पावर दिखा रहा है, इसको डरा धमका रहा है इस बच्चे को, इसकी मिस्टर शर्मा जी को हमारे एग्जाम्पल के अंदर। अंडू इन्फ्लुएंस का मतलब हो रहा है कि अपनी पावर, अपनी कुर्सी पर बैठकर अपनी पावर का यूज कर रहा है कि हाँ तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ये करना है। फ्रॉड का मतलब ये है कि आपने तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है और सामने वाले को लूटना है। कहने का मतलब इंटेंशनली किसी को धोखा देने वाले। मिसप्रेजेंटेशन दैट मींस आप इंटेंशनली थे, नहीं थे, बाय द डिफॉल्ट हो गया है। मिस्टेक दैट मींस आपका फैक्ट का हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है किसी चीज को समझने में और लॉ के रिगार्डिंग होती है। इंडियन लॉ को हम कभी भी किसी भी तरीके से हम उसे माफ नहीं कर सकते। कोर्जन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसप्रेजेंटेशन, ये हमारे कैसे कॉन्टेक्ट होते हैं, वॉइडेबल कॉन्टेक्ट होते हैं। स्टार्टिंग में कॉन्टेक्ट होते हैं बट फिर उसके बाद वो जो सफर पार्टी होगी, जिसको भी ज्यादा नुकसान होगा, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट इज अ वॉइड कब होगा, जब हमारे मिस्टेक में होगा। मिस्टेक के अंदर हमारे पास दो कॉन्सेप्ट थे, एक तो बायलैटरल था, एक यूनिलेटरल था। एक तो नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और इंडेमनिटी ऑफ द पर्सन को हम यहाँ पर दे रहे थे। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। दिस इज द डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कि हाँ जी किस तरीके से हम अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिस्चार्ज कर सकते हैं।